संसार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। उन प्राणियों का विभाजन करें तो दो प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं, एक नेत्र वाले और दूसरे बिना नेत्र वाले। नेत्र वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं और बिना नेत्र वाले कम दिखाई देते हैं। यह संसार अंधों की नगरी है। नेत्र होते हुए भी अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधे कई प्रकार के होते हैं। एक जन्मांध होता है, मोहांध होता है, कामांध होता है, लोभांध होता है। अनेक प्रकार के अंधे दिखाई देते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कामी क्रोधी तथा लोभी मद्यपो व्यसनातुर एते सम्यक न पश्यन्ति प्रत्यक्षेपी दिवाकरे। कामी व्यक्ति, कामांध व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को, लोभी व्यक्ति को और शराब पीने वाले व्यक्ति को और व्यसनों से पीड़ित व्यक्ति को प्रत्यक्षेपी दिवा करें। प्रत्यक्ष दिवाकर के होने पर भी, सूर्य के होने पर भी इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इंसान अपने जीवन में जन्मांध क्यों होता है? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, इंसान अपने जीवन में जन्मांध होने के कारणों को उपार्जन करता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं अपने जीवन में कौन कौन से कारणों को, कौन कौन से निमित्तों को अपने जीवन में जुटाता चला जा रहा हूं, जिसके कारण मेरी अगली पर्याय अंधे की पर्याय होगी। उसे पता नहीं चल पाता। इंसान हंसते हंसते काम कर लेता है, लेकिन कौन से कर्म का बंद कर लेता है उसे पता नहीं चलता है। जब फल काल आता है तो फिर रोता हुआ दिखाई देता है, चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, अब तू क्यों रोता है, क्यों चिल्लाता है? ये तेरे द्वारा ही फसल लगाई गई थी, अब उसी फसल को तू काट रहा है। जन्मांध क्यों होता है? जो प्राणी किसी की आंखों को फोड़ देता है, जो व्यक्ति मधुमक्खी के नीचे, क्योंकि मधुमक्खी 4 इंद्रिय जीव है, जैसे ही धुआं जाता है उन मधुमक्खियों को दिखाई नहीं देता है, बेचारे मर जाती है। जो मधुमक्खियों के छत्तों के नीचे धुआं लगाता है और अपने सुंदर नेत्रों को, निरोग नेत्रों को देख करके, मेरे नेत्र बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे नेत्र बहुत दूर की पदार्थ को देख लेते हैं, इस बात को लेकर के अहंकार करते हैं। जो अपने जीवन में कभी परमात्मा के दर्शन नहीं करता, जो अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने नहीं देता, वह व्यक्ति अपने जीवन में जन्मांध की पर्याय को प्राप्त करता है। और जब जन्मांध होता है तो फिर क्या होता है? उसका जीवन पराधीन हो जाया करता है, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाया करती है, उसे अपने जीवन में थोड़ी भी सुख और शांति नहीं मिल पाती है। क्योंकि जहां पर नेत्र ही नहीं है वहां पर व्यक्ति अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता, न तो उड़ सकता, न बैठ सकता, न चल सकता, न फिर सकता। ऐसी पराधीन अवस्था का अनुभव उसे अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। जन्मांध व्यक्ति को
कोई ये कह देता है कि तू अंधा है, उसके मन में कितनी पीड़ा होती है। यदि कोई व्यक्ति हमें काना कह देता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है, कितना संक्लेश होता है, कितना दुख होता है, ये तो वो ही जानता है। यद्यपि जानता है कि मैं अंधा हूं, लेकिन फिर भी सत्य को सत्य नहीं कह सकते। हमारे आचार्यों ने निषेध किया कि सत्य को भी सत्य नहीं कहना, क्योंकि आपका कहना तो सत्य है, लेकिन सामने वाले को पीड़ा हो रही है, वो जन्मांध है, वो बहरा है, वो गूंगा है, आप नहीं कह सकते। इसलिए अंधे को कभी अंधा नहीं कहना, नहीं तो परिणाम कैसा होता है हमारे सामने। एक इस छोटे से वाक्य से महाभारत मच गई। तो इसलिए सत्य बात को भी सत्य रूप से प्रकट नहीं करना। धृतराष्ट्र जन्मांध था, लेकिन हमारे जैन दर्शन की अपेक्षा से नहीं, अन्य दर्शनों की अपेक्षा से हमारा जैन धर्म धृतराष्ट्र को मोक्षगामी जीव मानता है, लेकिन अन्य दर्शनकारों ने जो है उसे जन्मांध माना है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म है? धृतराष्ट्र ने कृष्ण नारायण से प्रश्न कर लिया कि नारायण मुझे यह बताओ, मैं जन्मांध क्यों हुआ और मेरे सामने 100 पुत्र मारे गए और 100 पुत्रों को कंधा मुझे देना पड़ा। ऐसा कौन सा पाप कर्म मैंने अपने जीवन के अंदर किया? मैंने अपना बही खाता मिलाया। आप लोग मिलाते हैं? वो तो रोकड़ का मिला लेते हो, हैं? हिसाब किताब, हैं? लेकिन परिणामों का, पुण्य पाप का वो खाता कौन मिलाएगा? सवेरे से लेकर के शाम तक जो है मैंने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया, कितना हंसा, कितना हंसाया, कितना रुलाया, कितनी बद्दुआएं दी, कितने आशीर्वाद दिए, कभी नहीं मिलाया। धृतराष्ट्र ने कहा कि नारायण, मैंने अपने जीवन में मैंने अपने बही खाते को मिलाया, मैंने बही खाते को देखा तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो है किसी प्रकार का मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे जन्मांध की पर्याय को प्राप्त होना पड़ा। नारायण ने कहा, राजन, बात 5, 10, 20, 50 भाव की नहीं है, 100 भाव पहले की बात है। तुम पहले भी राजा बने थे और अभी भी राजा हो। तुमने अपने जीवन में ऐसा कर्म किया, उस कर्म का फल तुम्हें वर्तमान में उदय में आया है। क्या कर्म किया? कृष्ण ने कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल तत्काल मिलता है। आप किसी व्यक्ति के गाल पर चाटा लगा दो, देखो तत्काल आपको फल मिल जाएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल 1 वर्ष में मिलता है। विद्यार्थी साल भर मेहनत करता है और उसका रिजल्ट उसे प्राप्त हो पाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद, या 5 भाव, 10 भाव, 50, 100, 200, 1000 भाव के बाद में उसे अपने कर्म का फल मिलता है। राजन, 100 भाव पहले की बात है। तुम रसना इंद्रिय के इतने लोलुपी थे, यह चटुकड़ी है, अच्छा अच्छा खाने को मांगती है और कड़वा कड़वा बोलती है। नहीं मिलता है तो देखो फिर कैसे कड़वा कड़वा बोलती है। तुम रसना इंद्रिय के लोलुपी थे। एक दिन रसोइये ने, उसको सब्जी नहीं मिली मार्केट में, उसने देखा आज तो राजा मेरे ऊपर बरसेगा, तो उसने क्या किया कि आपको जो है किसी नर मांस को बना करके आपको खिला दिया।
आपने ये नहीं देखा कि क्या है, तुम तो रसना इंद्रिय के इतने लोलुपी थे जिसके कारण तुम्हें अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करना पड़ा। कौन से भव का बंधा हुआ कर्म कौन सी पर्याय में उदय में आता है पता नहीं चलता। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, दोनों ही न जाने कब उदय में आएंगे और कब जो है इंसान को अपने जीवन में फल भुगतना पड़ेगा, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं सदा अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म होंगे तो हमारे काम भी अच्छे होंगे, हमारा फल भी अच्छा होगा, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। कृष्ण ने कहा कि राजन, आपने 100 भव पहले ऐसे कर्म का बंध किया, वो कर्म तुम्हारा वर्तमान में उदय में आया। आपने जो है ये नहीं देखा कौन सी सब्जी है, क्या है, किस प्रकार की है, भक्ष है, अभक्ष है, दिन है, रात है, आपने कुछ भी नहीं देखा। आप तो रसना इंद्रिय के लोलुपी बन करके अपने जीवन के अंदर जो है ऐसा कर्म बंद कर लिया। धृतराष्ट्र ने पूछा नारायण से कि मैं अंधा क्यों हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ। आज यदि हम अंधे की पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं तो आज हमारे मार्गदर्शन देने वाले कौन होते, आज हमें फल बतलाने वाले कौन होते, हमारे कर्म को बतलाने वाले कौन होते। क्योंकि वर्तमान में अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमने अपने जीवन में जरूर ऐसा कोई कर्म बंद किया जो भी हम ऊपर कह कर के आए, उन कारणों में से एक आध कारण भी हमने अपने जीवन में जुटा करके रखे, जिसके कारण आज हमें अंधे की पर्याय को प्राप्त हुए हैं। नारायण ने कहा राजन, आंख होते हुए भी भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं रखा। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधा तो वो है जो देखते हुए भी खा पी रहा है। उसको होश नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, भक्ष खाना चाहिए या अभक्ष खाना चाहिए, मुझे शाकाहार करना चाहिए या मुझे मांसाहार करना चाहिए, मुझे वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए। भले बुरे में, जहां ग्राह्य और त्याज्य में जिसको अपने जीवन में विवेक नहीं है, वह आंखें होते हुए भी अपने जीवन में अंधा है। अपन देखते हैं कि सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ होता है सिगरेट पीना हानिकर है, गुटखा खाना हानिकर है, होटल का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रोग का कारण है। लेकिन फिर भी होटल में जाकर के घुस जाते हैं और होटल में जाकर के सब कुछ खा पी करके आ जाते हैं। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि बेटा तू आलू मत खाना, तो इंसान ज्यादा आलू खाएगा। तू प्याज मत खाना, क्योंकि प्याज जो है तामसिक पदार्थ है। ये आलू जो है तुम्हारे जीवन में शुगर को बढ़ाने वाला है। क्यों रमेश जी, आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम आलू मत खाओ, तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी। तुम आलू खाओगे तुम मोटे बन जाओगे, तुम्हारे लिए हानिकर है। लेकिन इंसान जानबूझ करके खा करके आता है। अब देखो, नेत्र होते हुए भी, डॉक्टर के द्वारा बतलाने पर भी, गुरुओं के द्वारा बतलाने पर भी अपने जीवन में आलू को नहीं छोड़ता, अभक्ष को नहीं छोड़ता, और फिर अंधे की पर्याय के आश्रव अपने जीवन के अंदर जुटा लेता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान रखना, यदि अंधेपन की पर्याय को प्राप्त नहीं करना है तो इन कारणों से सदा बचते रहना। जहां इंसान
न दिन का भेद देखता है, न रात का भेद देखता है, न भक्ष को देखता है, न अभक्ष को देखता है, जिसके कारण वह अंधे की पर्याय को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेता है। एक बार एक राजा ने अपने राज दरबारियों से प्रश्न पूछा, बताइए कि दुनिया के अंदर नेत्र वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं? दरबारियों ने कहा, राजन, नेत्र वाले ज्यादा हैं। आप भी क्या कहोगे? यही बोलोगे, क्योंकि सबके पास नेत्र हैं, सब नेत्रों से काम कर रहे हैं, सब नेत्रों से देख रहे हैं? क्यों अंजू भैया, आप यही कहोगे ना? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि संसार में नेत्र वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं, तो आपका उत्तर भी यही होगा कि नेत्र वाले ज्यादा हैं। क्यों नरेश भैया? हैं, नेत्र वाले ज्यादा हैं। क्यों शांतिलाल जी, नेत्र वाले ज्यादा है? दीपचंद जी, नेत्र वाले ज्यादा है। सबका एक ही उत्तर, दरबारियों ने भी एक ही उत्तर दिया, सारे सचिवों ने, नगर सेठ ने भी ये उत्तर दिया, सेक्रेटरी ने, उपाध्यक्ष ने, सब ने ये उत्तर दिया कि राजन, दुनिया के अंदर नेत्र वाले ज्यादा है। राजा को समाधान नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई।